मैं कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट जो आई थी भारतीय जनता पार्टी, वो गवर्नमेंट का मंशा क्या था बताया आपको। तो मैं पहले आप सबको, जितने भी भक्त लोग हैं जो बीजेपी के फॉलोवर्स हैं, उन सबको बताना चाहूँगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई थी। वो मुहिम का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हैट्स ऑफ टू हैदराबाद पुलिस, हैट्स ऑफ टू तेलंगाना पुलिस, जो बहुत अच्छे तरीके से तेलंगाना हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है रामनवमी और रमज़ान के मौके पर ये 2 पवित्र दिनों पर जो है ना अच्छे से कंट्रोल करे है और अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश की है। यादव नामी एक शख्स ने बड़े ओपन अंदाज में कहा है कि मुसलमान बहनों को चाहिए कि वो हिंदू लड़कों से शादी करें। ये एक माहौल ख़राब करने वाली तकरीर जो इन्होंने की है, इस तकरीर पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं उनको एक चीज़ याद दिला दूं कि कर्नाटक की एक बहन को एक मजमा नहीं संभाल सका, तो सोचो हैदराबाद की बहनों का कहां से संभाल पाओगे। और जवान नस्ल आज बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि दूसरे स्टेट से आके लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्या वो कंपनीज को जो इनवाइट कर रहे हैं वहाँ पर आज छोटे से छोटे वेंडर्स आप जाकर चार मीनार से हर जगह पर देख लो, बाहर से आके रोजगार तलाश कर रहे हैं। हैदराबाद के लोगों को एडवाइस दी जाती है बड़े बड़े स्टेजों से, तुम्हारा बघारा खाना, बघारे बैगन पकाना है, तुम्हारा जो है ना जज्बाती तकरीरें और तुम्हारे जो वादे हैं, तुम्हारे जो बड़े बड़े दावे थे, वो सारी चीजें भूल जाती है। हैदराबाद पुलिस एक लाइन में ठहरा के रोडी शीटर्स को, मखबेरों को काउंसलिंग करती है, फिर दूसरे दिन उन्हीं के साथ खाना खाते हुए, उन्हीं के साथ बुग्गे देते हुए, उनको इज्जत अफजाई करते हुए नजर आती है। तो कहाँ पर डर रहेगा? जहाँ पर कई एक छोटे छोटे अल्फाजों पर, सिर्फ एक कॉल रिकॉर्डिंग पर, एक कॉल पर किसी पर 307 बुक हो सकता है, 302 बुक हो सकता है। तो आज इतने बड़े मंजमे में ठहर के वो मुरीदों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जाओ उन पे भी केस बुक कराओ। आप 302 मत बुक कराओ, छोटा सा एक केस बुक करा के बता दो कि भाई हम सिर्फ मुसलमान होके मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात करने वालों के भी दुश्मन हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय दोस्तों, मैं रियल वेब मोहसिन एक बार फिर आप सबके सामने आया हूँ। कल जिस तरीके से रामनवमी बनाई गई है, इंडिया भर में मुख्तलिफ इलाकों में माहौल को ख़राब करने की मुसलसिल कोशिश की गई है। इन सारे लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट जो आई थी भारतीय जनता पार्टी, वो गवर्नमेंट का मंशा क्या था बताया आपको। तो मैं पहले आप सबको, जितने भी भक्त लोग हैं जो बीजेपी के फॉलोवर्स हैं, उन सबको बताना चाहूँगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई थी। वो मुहिम का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज वो मुहिम को लेकर जो है ना बीजेपी हुकूमत कर रही है, बीजेपी आज रूलिंग कर रही है। उसी मसले पे मैं हैट्स ऑफ टू हैदराबाद पुलिस, हैट्स ऑफ टू तेलंगाना पुलिस, जो बहुत अच्छे तरीके से तेलंगाना हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है रामनवमी और रमज़ान के मौके पर ये 2 पवित्र दिनों पर जो है ना अच्छे से कंट्रोल करे है और अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब मैं आता हूँ आपको तेलंगाना हैदराबाद के चंद ऐसे इलाकों में जहाँ पर बीजेपी, जो अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं मोदी को फॉलो करता हूँ, मैं बीजेपी को फॉलो करता हूँ, मैं बीजेपी का सबसे बड़ा सोल्जर हूँ, मैं बीजेपी की तरफ से लड़ना चाह रहा हूँ। और ऐसे मंचों पर से एक ऐसी तकरीरें रिलीज़ करती है जहाँ पर मुसलमान माँ और बहनों के लिए जहर उगला जाता है। ये मैं कह रहा हूँ एक छतरी कर एरिया है बेगम बाजार का, जहाँ पर से लड्डू यादव नामी एक शख्स ने बड़े ओपन अंदाज में कहा है कि मुसलमान बहनों को चाहिए कि वो हिंदू लड़कों से शादी करें। ये एक माहौल ख़राब करने वाली तकरीर जो इन्होंने की है, इस तकरीर पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं उनको एक चीज़ याद दिला दूं कि कर्नाटक की एक बहन को एक मजमा नहीं संभाल सका, तो सोचो हैदराबाद की बहनों का कहां से संभाल पाओगे। और हैदराबाद की बहनों से आप ये जो गुजारिश कर रहे हो, अगर गलती से ये लड्डू यादव मुस्लिम एरिया जैसे मुसलमान जहां पर शॉपिंग कर रहे हैं, हमारी बहनों की नज़र में या हमारी बहनों के कानों तक ये मैसेज पहुंचा देता, तो यकीन मानिए आप वो वहाँ पर से उस तरीके से नहीं जाता था जिस तरीके से अपने क्राउड में ठहर कर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर रामनवमी के मौके पर राजा सिंह नामी एक शख्स है जो कभी एमएलए हुआ करता था, एमएलए पोजीशन पे हुआ करता था, जो कभी भी लोगों का, आवाम का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया है, सिर्फ भड़काऊ तकरीरें करता है, भड़काऊ तकरीरों से अपना नाम कमाने की जो है ना कोशिश करता है और अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ लिया जाता है। अब मैं बताऊँ आपको ये लोग कौन है। इन लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से, इंडिया के महाराष्ट्र से, इंडिया के दूसरे स्टेट से बुलाया जाता है और एक भीड़ जमा कर दी जाती है और उसमें वाहवाही के लिए शायद मैं जहाँ तक सोचता हूँ इनको पैसे भी दिए जाते हो। मैं ये किस मुद्दे पे कह रहा हूँ, मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि
आज तेलंगाना में कई सारे कंपनीज आए हैं, तेलंगाना के कई लोग बेरोजगार हैं, तेलंगाना में कई बड़े बड़े कंपनीज को हमारे बीआरएस पार्टी के बड़े लीडर, टीआरएस पार्टी के बड़े लीडर केटीआर इनवाइट करते हैं, कविता इनवाइट करती है, कविता मैडम जो एमएलसी है, और हमारे सीएम केसीआर इनवाइट करते हैं, करके जो है ना उनके नाम पे कई फंड लिया जाता है। पर आज भी मुसलसिल तेलंगाना का हर एक नौजवान बेरोजगार है। उन कंपनियों में आज भी तेलंगाना के कोई नौजवानों के लिए रोजगार की बात नहीं की जाती है। आज हैदराबाद शहर में जो है ना एग्जीबिशन का माहौल बना हुआ है, मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे वेंडर्स डले हुए हैं। मेरा दावा है और मेरा वादा है, आप जाके वो वेंडर से पूछ लीजिए आप कहाँ के हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर से आने वालों को रोजगार ना मिले, बाहर से आने वालों को यहाँ पर कमाने का मौका ना मिले। ये जज्बाती तकरीर करने वालों से मेरा एक सवाल है कि भाई तेलंगाना के अवाम और तेलंगाना के नौजवानों के लिए आप क्या कर रहे हो? सिर्फ ये जज्बाती तकरीरें करके उनके दिलों में जहर बन के आपस में लड़ा रहे हो, वो चाहे मुसलमान लीडर हो या हिंदू लीडर हो। मैं उनसे कभी ये नहीं पूछूंगा कि भाई तुम जज्बाती तकरीरें, मैं ये पूछूंगा कि भाई तुम जज्बाती तकरीरों के अलावा इन कौम का और इन लोगों का, नौजवान नस्लों का क्या फ़ायदा किया हो? नौजवान नस्ल आज बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि दूसरे स्टेट से आके लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्या वो कंपनीज को जो इनवाइट कर रहे हैं वहाँ पर आज छोटे से छोटे वेंडर्स, आप जाकर चार मीनार से हर जगह पर देख लो, बाहर से आके रोजगार तलाश कर रहे हैं। हैदराबाद के लोगों को एडवाइस दी जाती है बड़े बड़े स्टेजों से, तुम्हारा बघारा खाना, बघारे बैगन पकाना है, तुम्हारा जो है ना जज्बाती तकरीरें और तुम्हारे जो वादे हैं, तुम्हारे जो बड़े बड़े दावे थे, वो सारी चीज़ें भूल जाती है। आज बिरयानी की बात होती है, हलीम की बात होती है, हॉस्पिटल के बाहर हैदराबाद के नौजवानों के जो है आप ये सारी चीज़ें लगाने की बात करते हैं। अरे भाई आज वो जज्बात कहाँ गए थे? वो आप हैदराबाद के मुसलमानों के लिए लड़ने वाले वो लीडर्स आज कहाँ खामोश बैठ गए, जो आज उनके जो है ना तकरीरों में ऑपोजिट से ये कहा जाता है कि भाई मुसलमान बच्चियों को एडवाइस दी जाती है। और मैं आपसे एक आखिरी बात करना चाहूँगा, जहाँ पर हैदराबाद पुलिस एक लाइन में ठहरा के रोडी शीटर्स को, मखबेरों को काउंसलिंग करती है, फिर दूसरे दिन उन्हीं के साथ खाना खाते हुए, उन्हीं के साथ बुग्गे देते हुए, उनको इज्जत अफजाई करते हुए नजर आती है, तो कहाँ पर डर रहेगा? जहाँ पर कई एक छोटे छोटे अल्फाजों पर, सिर्फ एक कॉल रिकॉर्डिंग पर, एक कॉल पर किसी पर 307 बुक हो सकता है, 302 बुक हो सकता है। तो आज इतने बड़े मंजमे में ठहर के वो मुरीदों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जाओ उन पे भी केस बुक कराओ। आप 302 मत बुक कराओ, छोटा सा एक केस बुक करा के बता दो कि भाई हम सिर्फ मुसलमान होके मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ बात करने वालों के भी दुश्मन है। ये कब तक आप बताते रहेंगे कि हैदराबाद के नौजवान बच्चे जो मुसलसिल काम कर रहे हैं, आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है? इनकी आवाज़ों को दबाने की हिम्मत आप में जब कभी भी आ जाए तब आप आ जाना। और ये मुरीद जितने भी काम कर रहे हैं, वो चाहे बीजेपी के लिए हो, बीआरएस के लिए हो या मुख्तलिफ पार्टी के लिए, उनसे कह रहा हूँ अगर इस पर आवाज़ उठाओगे तो तुम वाकई में तुम्हारी पार्टी आगे बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम।